ज्ञान, बुद्धि और विवेक, ये तीन शब्द अलग अलग हैं या एक है? दूसरा ज्ञान, बुद्धि और विवेक, ये तीनों शब्द एक है या अलग अलग हैं? और दूसरा महाराज जी कि जानवरों के चित्र हमें घर में लगाने चाहिए या नहीं? अगर नहीं लगाने हैं तो भगवान की वेदी के नीचे शेर और गाय का चित्र बना हुआ है, तो महाराज जी इसका? बुद्धि, ज्ञान और विवेक, ये तीनों सामान्यता तो आज लोक व्यवहार में एक ही है, लेकिन जब धार्मिक दृष्टि देखते हैं तो बुद्धि जो होती है उसे मति ज्ञान के अंतर्गत लेते हैं, जो मन से आदि बुद्धि विचार करते हैं। इंद्रियों के आश्रित होती है बुद्धि। ज्ञान इंद्रियों के अधीन नहीं होता, ज्ञान इंद्रियों के बिना भी होता है। बुद्धि बिना मन के नहीं होती, बुद्धि बिना मन के नहीं होती, ज्ञान बिना मन के भी होता है, जैसे सिद्ध परमेष्ठी में। और विवेक जो कहलाता है, ये ज्ञान और बुद्धि को मिक्सिंग करके वस्तु के संबंध में, क्रिया के संबंध में विवेक रखना है। इसमें ज्ञान और मन दोनों मिलते हैं, ज्ञान भी मिलता है और मन। ज्ञान और मन और बुद्धि मिलकर के वस्तु का निर्णय करते हैं। यानी देखो कैसे विवेक, मैंने देखा यहाँ पर कांटा पड़ा है, तो देखा किसने? आंख ने। सोचा किसने? बुद्धि ने कि कांटा है। तो ज्ञान ने क्या कहा, विवेक ने क्या कहा? पैर बचा के चलो। तीन काम हो गए। आंख ने देखा, बुद्धि ने क्या निर्णय किया कि कांटा है, विवेक ने क्या किया? देख के चलो, देख के चलना है। तो ये सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो विवेचना में अंतर आएगा। सामान्य व्यवहार में ज्ञान की ही सब पर्याय हैं, ज्ञान की ही पर्याय है। बुद्धि भी ज्ञान की पर्याय है। जब वह मन का आलम्बन ले लेते हैं तो बुद्धि नाम से जाना जाता है। विवेक भी ज्ञान का पर्याय है। जब हे उपादेय करता है तो उसे विवेक कहते हैं। बाकी ये सब ज्ञान की ही पर्याय है। श्री आदि जैन शास्त्री, जो चित्र है, हाँ, चित्र के संबंध में है। मंदिरों में जो चित्र बनाए जाते हैं वो किसी ना किसी कथा को कहते हैं। जैसे गाय और शेर का बनाया गया तो उसमें उद्देश्य यह है कि भगवान महावीर का शासन ऐसा है जहाँ गाय एक शेर घाट में पानी पीते, मैत्री का प्रतीक है। जहाँ कोई सिंबॉलिक रूप में कोई कथा में हाथी जानवर बनाया गया तो वो कोई ना कोई संदेश दे रहा है, कोई ना कोई उपदेश दे रहा है, इसलिए बनाया गया। दो हाथियों को वेदी के पार बना दिया जाता है तो वहां पर स्वरूप है मंगल स्वरूप, क्योंकि वो मंगल का रूप है। दूसरा ये भी बनाने का प्रतीक था त्रियंचों का कि भगवान का दर्शन करने का अधिकार मनुष्यों को ही नहीं है, भगवान का दर्शन त्रियंच भी करते हैं। ये भी प्रतीक था कि भगवान के सम्मोषण में मनुष्य ही नहीं जाते हैं, त्रियंच भी जाते हैं, क्योंकि वेदी एक भगवान का सम्मोषण का रूप होती है। तो मनुष्य तो आते हैं भगवान के दर्शन करने, त्रियंच नहीं आते, तो वेदी पे बना करके परिणत। तो वहां मंदिरों में जो चित्र बनते हैं त्रियंचों के, वो नियम से कोई ना कोई कथा कहते हैं। ऐरावत हाथी बनाते ही अपन को पता चलता है इस पर भगवान को जन्माभिषेक के लिए ले जाया जाता है। अब आपके घर में तुमने जो लगा, जो पशु पक्षी रखे, उससे कौन सी कथा का ज्ञान हो रहा है? लेकिन भगवान के चित्र लगाने से, जैसे भगवान के जो चिन्ह है, नहीं तो कथा क्या, कुछ आपको वहां लिखना पड़ेगा आदिनाथ का चिन्ह। मान लीजिए आपने शेर लगा दिया तो लोग शेर, मंदिर में शेर बना देखते ही तो व्यक्ति समझ जाएगा कि शायद महावीर का चिन्ह होगा। तुम्हारे घर में शेर का चित्र छोड़ करके देखने वाला क्या समझेगा? तो वहां लिखना पड़ेगा यह भगवान महावीर स्वामी का चित्र है, फिर बना सकते हैं। लेकिन आप जो पशु पक्षियों के रखते हैं, इनसे देखने वाले को क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कोई कथा का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता, इसलिए कोई मतलब नहीं। अब दूसरी बात पे आते हैं, ये तो हुई एक धार्मिक, क्योंकि तुमने तुलना मंदिर से की है इसलिए मैंने उसका खंडन कर दिया कि मंदिरों के चित्र किसी कथा को कहते हैं और आपके घर के चित्र किसी कथा का बखान नहीं करते। अब आते हैं भौतिकता के ऊपर, वास्तु के ऊपर। भौतिकता के अनुसार हमारे लिए कोई सिंबॉलिक चीज चाहिए। जिस नेचर वाला पक्षी हमारे घर में है वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की परिणति उस रूप हो जाती है।
जैसे गाय किसी के घर में बनती है तो वहां के लोगों के परिणाम भद्र होते हैं। कुत्ता जिनके घरों में बनता है, आप देखना, कुत्ता जहां जहां जिनके घरों में रहता है वे परिवार एकाकी होते हैं, एकाकी हो जाते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि यदि दोनों मियाँ बीवी है और कुत्ता घर में है तो मियाँ बीवी कुत्ते के समान लड़ेंगे, कुत्ते के समान, किसी ना किसी बात पर तू में हो जाएंगे। कुत्ते की जाति के ये है। अब तुम कहो कुत्ते का गुण एक वफादारी का भी है, तो वफादारी का कम है और कुत्ते का भौंकना ज्यादा है, अपनों को ही काटता है, अपनों को ही अपनी जाति का विरोधी है। इसलिए किस नेचर का आपका जानवर घर में रखा है उस नेचर का वातावरण आपका बनना शुरू हो जाता है। ऐसी हमारे भारतीय दर्शन में, भारतीय वास्तु में तो नहीं पड़ा, चाइना ने इस बात की खोज की है कि पशु पक्षियों के चित्र जो हैं वो कुछ पशु पक्षी नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके घर को पवित्र करते हैं। तो इस भौतिक दृष्टि से आप रखते